नाज़रीन, आपको बता दें कि 370 के हवाले से एक बहुत ही बड़ा फैसला सुनाया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनली अब 370 आईनी लिहाज से नहीं रहा सरकार का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी 5 अगस्त 2019 के फैसले को, और जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है बाज़ाब्ता तौर पर सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी जो आईनी जजेस का बेंच है उन्होंने इस पर मोहर लगा दी, और अब 370 नहीं रहा। 370 का खात्मा सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी। और आपको बता दें कि सलमान निज़ामी साहब DPAP के जो तर्जुमान आला हैं और सीनियर लीडर हैं, सलमान निज़ामी साहब, कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? और आज़ाद साहब ने कल कहा था कि हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से, आप क्या कहेंगे सवाल? देखिए, जो ज़मीनी हकीकत है, आप खुद मालूम है आपको कि किस तरीके से लोग परेशान हैं, दुखी हैं। जैसे आर्टिकल 370 हटा था, जम्मू कश्मीर के लोगों को पिंजरे में कैद किया था, उनको जेलों में डाला था। तो कानून आपने सरकार ने बनाया था, हिंदुस्तान की सरकार ने बनाया था, ये पाकिस्तान या चाइना ने नहीं बनाया था। तो उसमें यही था कि भाई जम्मू कश्मीर में जो हकूक़ बाकी राज्यों में आपने दिए हैं, रियासतों में, वही हकूक़ यहाँ भी दीजिए कि बाहर का शख्स वहाँ नौकरी नहीं कर सकता, बाहर का शख्स वहाँ ज़मीन नहीं खरीद सकता। तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, हम लॉ को मानते हैं, लेकिन हमारी लड़ाई जो है आगे भी कंटिन्यू रहेगी कि हमारी ज़मीनें हमें वापस मिलनी चाहिए, हमारी नौकरियाँ हमें वापस मिलनी चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आप वन नेशन वन लॉ की बात करते हैं, तो ये लॉ जो है हिंदुस्तान की 9 रियासतों में अभी भी है कि बाहर का शख्स वहाँ नौकरी नहीं कर सकता, बाहर का शख्स वहाँ जो है ज़मीन नहीं खरीद सकता। नागालैंड में आपने मनोज सिन्हा साहब की हिपोक्रेसी को मैं दाद देता हूँ कि नागालैंड डे वो मनाते हैं जम्मू कश्मीर में, जहाँ नागालैंड में अलग झंडा है, अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, तो अलग एंथम है। वो देश का एंथम नहीं गाते, वो देश का तिरंगा नहीं लहराते नागालैंड के लोग। तो जम्मू कश्मीर जो है हिंदुस्तान का हिस्सा है, तो वहाँ आप जो है भेदभाव क्यों कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ? और नागालैंड, अगर वन नेशन वन लॉ की बात करते हैं तो नागालैंड में भी सब कुछ ये करिए चेंजेस। आसाम से भी हटा दीजिए कानून, हिमाचल से भी हटा दीजिए, और उत्तराखंड से भी हटा दीजिए। इसलिए हिंदुस्तान की सरकार जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इंसाफ नहीं किया उन्होंने। और आज सुप्रीम कोर्ट से हमें बहुत उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट जो है, जो दावे भाजपा कर रही थी कि मिलिटेंसी जो है ख़त्म हुई 370 के बाद, मिलिटेंसी आप देखिए बढ़ गई है कश्मीर में। जम्मू सूबे में जहां 0% मिलिटेंसी थी, वहां आज पुंछ राजौरी में मिलिटेंसी बढ़ चुकी है, कश्मीर में मिलिटेंसी बढ़ चुकी है। तो हमें जो ग्राउंड, अगर हम रियलिटी बात करें कि रोज़गार जो सरकार ने दावा किया था कि हम रोज़गार देंगे, हम तरक्याती काम करेंगे, अपने लाल चौक को थोड़ा सा चमकाया, लेकिन कोई मेडिकल कॉलेज नया नहीं बनाया, कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, कोई बड़े प्रोजेक्ट्स आपने नहीं लाए, कोई बड़े रोड प्रोजेक्ट्स नहीं लाए। तो मुझे लगता है कि हमें ये लड़ाई कंटिन्यू करनी चाहिए। तो सलमान निज़ामी साहब, चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, आगे आप कैसे देखते हैं? क्या सियासी लिहाज से आपके पास कोई गुंजाइश है? जो सियासी जमातें, अब लोगों को क्या कहेंगे? देखिए, हम जमहूरी मुल्क में रहते हैं और जमहूरी मुल्क में हम अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। हम देखिए, जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो, हम अपील करते हैं कि इलेक्शन हो, एटलीस्ट हमें हक दिया जाए जो बाकी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश के लोगों को हक है कि अगर आप दावा करते हैं कि नॉर्मलसी है, तो आज क्यों नहीं फैसला आया कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने चाहिए? सबसे पहले वहाँ के लोगों को इख्तियार देना चाहिए कि भाई आप अपने नुमाइंदे को चुनिए। अब एक कानून भी हम लेजिस्लेटर के थ्रू ला सकते हैं, जम्मू कश्मीर की असेंबली भी कानून ला सकती है कि हमारी ज़मीनें जो हैं हमें मिलनी चाहिए, हमारी नौकरियां हमें, वो भी एक अल्टरनेट है। लेकिन इसलिए मैंने आपको कहा कि हम गवर्नमेंट के जरिए जी नौकरियां, उनकी प्रोटेक्शन मिले। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सलमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बात कर रहे थे DPAP के जो सीनियर लीडर हैं और तर्जुमान आला हैं सलमान निज़ामी साहब। इन्होंने कहा कि अब सियासी लिहाज से भी वो देखेंगे इस हवाले से कि 370 का जो फैसला आया, उसका जो ख्वाब था आज़ादी का, वो आज इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से सीधे मनाजिर आप देख रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट के मनाजिर आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला आ गया। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के दौरान ये कहा कि 370 अब आईनी लिहाज से डिफंक्शनल यानी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं रहा। और ये सुप्रीम कोर्ट के इहाते से हम इस वक्त आपको बहुत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, देखो मैं एक ही चीज चाहता हूँ, मैं भी कश्मीरी हूँ, मैं भी आतंकवाद देखा हूँ, हमारी फैमिली में देखा है, कश्मीरी मेरे नौजवान ने देखा है। हम लोग इससे मुक्त होके जो आज़ादी का ख्वाब देखा था हमने, वो धीरे धीरे अचीव कर रहे हैं। आज़ादी किससे? भ्रष्टाचार से, आज़ादी PAGD से, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP और NC, आज उनकी पॉलिटिकल डेथ हो चुकी है। अब वो बात है कि वो माने न माने, द पंचना, यू कैन नॉट आर्ग्यू विद अ डंकी, लेट देम अंडरस्टैंड दैट दे हैव लॉस्ट टुडे। और आज
किसी को ये न लगे ये कश्मीरियों को हराया गया है। मैं खुद कश्मीरी हूँ। आज हम जीते हैं किससे? भ्रष्टाचार को खत्म करना है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से इंप्रूव करना है, हमें सुपर कॉरिडोर, पीस कॉरिडोर, रिकंसिलिएशन कॉरिडोर और इंडस्ट्रियलाइज कॉरिडोर बनाना है, ताकि हमारी जो आज़ादी का ख्वाब था, बेरोजगारी से, आतंकवाद से, नार्को टेररिज्म से और PAJD से लीडरों जैसे, आज वो आज़ादी का दिन शुरू हो चुका है। मैं धन्यवाद देता हूं सर्वोच्च न्यायालय का कि उन्होंने कलेक्टिव कॉन्शियस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की आवाम की बात सुनी और आज ओपन बता दिया दैट एब्रोगेशन ऑफ 370 वाज द राइट डिसीजन एंड द प्रेसिडेंट हैड दैट प्रोरोगेटिव टू डू दैट। मैं सलाम करता हूं सुप्रीम कोर्ट को और आप जैसे मीडिया भाइयों को। हो सकता है ये मैंने कोड़ी बात वही कही हो, लेकिन सच्ची बात कही है। तो संदीप बाबा जी, चूंकि अभी हमने बात की सलमान निजामी से, अभी हमने बात की बहुत सारे समाजी कारकुनों से, तो वो अब इस पे और सियासत करने की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है कि आगे सियासी जंग होगी। देखो, सियासी जंग क्या, स्टेटहुड, जॉब राइट्स, लैंड राइट्स में बिल्कुल उसके साथ हूं, शाना बशान अपने कश्मीरी भाइयों के साथ। लेकिन जो ये सियासतदान गंदी राजनीति करते हैं अपनी सियासत वजूद को वापस लाने के लिए, वो तो गया। मैंने कल भी कहा था, अगर मैं झूठा साबित हुआ आज, मैं सियासत में आना छोड़ दूंगा, पब्लिक लाइफ में नहीं दिखूंगा। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं आप जैसे मीडिया भाइयों का, जिन्होंने हमारी बात को दूर अवाम तक पहुंचाई और आज अवाम को पता लगा देर सवेर कि सही बात कौन करता और कौन सियासत करता। हम यहाँ सही बात करने आए हैं, कश्मीरी को डेवलपमेंट पीस की ओर ले जाने आए हैं। हमारा गोल उतना ही है, सियासत ये लोग करते रहे, हम अपना काम ईमानदारी से करते रहे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप बाबा जी। जी, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर हम आपको सुप्रीम कोर्ट से, जजेस का बेंच था सुप्रीम कोर्ट में, जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सरबराही में, जस्टिस गावाई, जस्टिस कौल, जस्टिस खन्ना और जस्टिस कांत। ಕಾಶ್ಮೀರದ ಅಸ್ಮಿತೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಡಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೂಲ ಕಾಶ್ಮೀರಿಯನ್ ಒಂದು ಅಸ್ಮಿತೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಕುಂದು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರದ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಮಂಡಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಭೀತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ವಾದವನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 370 ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೀಮಿತ ಸಮಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಕಿರುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾದಂಥ ಪರಿಹಾರ ನಿರ್ಧಾರ ಅಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ